एक रति रति माने होता है जरा जरा सी, रत्ती रत्ती। एक रति माने होता है कामदेव की पत्नी का नाम है रति, जो बड़ी सुंदर है ना। देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर है कामदेव, और देवियों में सबसे सुंदर कौन है? उनकी पत्नी रति। और एक रति माने क्या बताया? जिससे सोना तौला जाता है। रति रति माने जरा जरा सी, और रति माने कामदेव की पत्नी है। कामदेव की पत्नी का जो शरीर है वो जरा जरा सा शरीर, मतलब हर जगह वो सुंदर है। रति रति वो सुंदर है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा वर्णन है कि रति रति शोभा सब रति के शरीर की, यानी कामदेव की पत्नी रति के शरीर की रति रति सुंदर है। यानी छोटा छोटा भी शरीर, थोड़ा थोड़ा भी शरीर, कहीं भी देखो उनका पूरा शरीर सुंदर है। तो मैंने बताया कि जहाँ एक शब्द कई बार आए लेकिन हर जगह उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, हर जगह उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ होता है यमक अलंकार। तो बच्चों यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। यह मैंने बताया कि जहाँ पर एक शब्द कई बार आए लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आली। घटा का मतलब होगा काला बादल, है ना। और घमंड घटा यानी काले बादल का घमंड घट गया, काली घटा का घमंड घटा। तो देखो घटा शब्द दो बार आया, लेकिन एक जगह घटा का शब्द क्या है? बादल, और दूसरी जगह क्या है? घटा का शब्द घट गया, है ना। तो काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर एक घटा शब्द दो बार आया, लेकिन पहली जगह घटा शब्द का मतलब है बादल, और दूसरी जगह घटा शब्द का मतलब है घट गया, यानी कम पड़ गया, यानी काले बादल का घमंड कम हो गया। तो यहाँ पर देखो एक शब्द कई बार आया, तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार होगा। और अलंकार रटे नहीं जाते हैं, इसको समझा जाता है। इसी अगर किसी निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जो बौड़ने वाले पौधे होते हैं इनको लता कहते हैं, और यहाँ लता को एक जो है नारी की तरह, औरत की तरह माना गया कि लो या लतिका भी भरलाई, यानी ये लता भी अपने कली रूपी गागर में पराग के रस को भर लाई। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि एक लता को जो है सजीव मान लिया गया। वैसे विज्ञान में तो पेड़ पौधों को भी सजीव माना गया, लेकिन यहाँ एक कविता के रूप में इसको एक जो है एक नारी के तरह प्रस्तुत किया गया। जैसे एक औरत जो है पानी भर लाती है बाल्टी में, वैसे लता भी अपने कली रूपी गागर में, मतलब मुकुल नवल रसगागर, यानी कली रूपी गागर में तो रूपक अलंकार होगा, लेकिन लतिका में जो है मानवीकरण अलंकार होगा। तो बड़ा अच्छा वर्णन कवि लोग जो है न जाने क्या क्या लिख देते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कभी कभी कवि लोग बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं, और जहाँ पर उसकी क्षमता से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, तो उसके विषय में लिखा कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, है ना। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। जब तक चेतक के विषय में महाराणा प्रताप सोचते हैं कि बड़ी नदी जो है, बड़ी बाढ़ आ गई, कैसे पार करें, और इन्होंने ऐसा ही सोचा था कि ये सोच ही रहे थे, तब तक चेतक जो है नदी की उस पार था। यानी कितना, यानी जो सवार है उसने सोचा भी नहीं था कि घोड़े ने काम कर दिया। तो यार जो है चेतक को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, नदी बहुत बड़ी अपार है जिसके पार हम नहीं जा सकते, और घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा उस नदी के पार कैसे जाए। और राणा ने सोचा, इस बार महाराणा प्रताप यही सोच रहे थे कि सोचने के बाद तुरंत उन्होंने देखा कि तब तक चेतक था उस पर, चेतक जो है
नदी के उस पार था, तो यहाँ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया। तो बच्चों यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार, जिसका अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अगर इसका संधि विच्छेद करो तो अन्य धन उक्ति हो जाएगा। काव्य में जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से, उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का व्यंग पूर्वक वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी हम जो है कविता लिखते हैं किसी और के विषय में, और टॉपिक होता है किसी दूसरे के विषय में। जैसे मान लीन ये दोहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही से विधो आगे कौन हवाल। तो बच्चों ये राजा जय सिंह की बात है। तो जब बिहारी जी राजा जय सिंह के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा जय सिंह अपने दरबार में नहीं थे, बाकी सब दरबारी थे। तो राजा जय सिंह ने नई नई शादी किया था, और वो जो है अपनी रानी के साथ महलों में व्यस्त थे और राजकाज का काम नहीं देखते थे। नई औरत, भैया नई बीवी किसी की आती है तो वो काम काज भूल जाता है। तो उसी प्रकार से राजा जय सिंह भी अपनी औरत के चक्कर में पड़े थे, राजपाट सब भूल गए थे। तो उन्होंने यही दोहा लिखा कि नहीं पराग, लेकिन उन्होंने राजा को डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन राजा समझ गए कि हम ही कह रहे हैं। उन्होंने भंवरे को कहा डायरेक्ट, भंवरे को जो है भंवरे को कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी कोई पराग नहीं है और कोई सुगंध नहीं है और नहीं विकास एक काल, और अभी जो है इसमें कोई कली है, इसमें कोई फूल भी नहीं बना, और इस फूल नहीं बना और कली में ही भंवरा अगर लिप्त हो जाएगा तो उस भंवरे का आगे क्या होगा। तो राजा वही बात समझ गए, अपने ऊपर भंवरा समझ गए, ये हम ही कह रहे हैं कवि बिहारी जी, और वो दरबार पहुंच गए। तो यहाँ पर बच्चों किसी को सीधा ना कह के घुमा के बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। बहुत अच्छा वर्णन किया। ये बिहारी का दोहा है और उन्होंने राजा जय सिंह के ऊपर कहा, और जो है अली मानी क्या होता है भंवरा, भंवरा के माध्यम से राजा जय सिंह को यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार होगा।